दूसरी तरफ मिर्जा साहब कहते हैं कि 4 नवंबर के बाद ये बात मैं मानता हूँ कि खान साहब की कोई आवाज नहीं आई, आप चारों को भेज दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मिर्जा साहब ने थोड़ा लक्ष्य खींचा था, और खान साहब के जो वो बैरक से थे वो राइट साइड पे थे, वो उधर दरवाजा लगा हुआ है। मिर्जा साहब की बातों में मुझे कोई सब्सटेंस नजर नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। और हस्बे रवायत अली जा हमारे साथ मौजूद है और आज एक अहम टॉपिक पे बात करेंगे। चूंकि अली जा वो सहाफी हैं जो अडेला जेल के अंदर इमरान खान के मुख्तलिफ जो केसेस चल रहे थे उन ट्रायल्स को कवर करते हुए आ रहे थे और एक अरसे से ये उन ट्रायल्स को कवर कर रहे थे। और इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज काफी तेजी से जो है वो गर्दिश कर रही है और टॉप ट्रेंड बना हुआ है ट्विटर अकाउंट पर कि जो मोहम्मद अली मिर्जा है उनकी जानिब से जो इंटरव्यूज दिए गए हैं इमरान खान के हवाले से कि वो अडेला जेल के जिस सेल के अंदर वो कैद हैं वहां से उनकी आवाजें जो है वो मोहम्मद अली मिर्जा तक पहुंचती थी और इमरान खान जो है वो जो देसी घी के पराठे खाते थे उसकी खुशबू भी मोहम्मद अली मिर्जा तक जो वो पहुंचती रही। इस पर हम बात करेंगे अली जा से। अली जा बताएं, जो कि खुद आप अडेला जेल जो वो कवर करते रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है कि इमरान खान की जो बैरिक है, जो सेल है, उसके इर्द गिर्द कोई और सेल हो या कोई आवाजें आ सकती है इस तरह? बहुत शुक्रिया उस्मान भाई आपका। और इंजीनियर साहब जब से रिहा हुए हैं और गालिबन 103 दिन बाद उनकी ये रिहाई मुमकिन हो सकी है, और पहले वो 3 MPO के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था, फिर तो इन्हें मजहब वाला केस भी उनके ऊपर था, 295C उनके ऊपर लगी हुई थी, और गालिबन ये एक पहली मिसाल है जिसमें उनको इस तरह से जमानत मिल गई है। वरना 295C आपको पता है, आप अदालतें कवर करते हैं, कितना सीरियस एलिगेशन है और इस तरह जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो जब से इंजीनियर साहब रिहा हुए हैं उसके बाद एक पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू हुआ है, और पहले उन्होंने भट्टी साहब, इरशाद भट्टी साहब को पॉडकास्ट में जो बातें बताई, उसके बाद एक और 24 न्यूज़ से वाबस्ता सहाफ़ी, उनका नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है, उनके साथ उन्होंने एक्सक्लूसिव सेशन किया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ें उनकी वायरल हुई हैं वो आप सब जानते हैं, शाहज़ेब खानज़ादा के साथ उनका इंटरव्यू है जो बहुत वायरल हो रहा है। अब इन्होंने जो बातें की हैं वो तीनों इंटरव्यूज़ में एक ही बात की है, और उनका फोकस ये रहा है कि इमरान खान फ्रस्ट्रेटेड है। क्या है? इमरान खान फ्रस्ट्रेटेड है। इमरान खान एक साबिक वज़ीर आज़म रहा है, उसकी जो हालत है ना, हमें उसके ऊपर रहम आता है, हमें उसके ऊपर रहम आता है, तो हमें भी उसके लिए दुआ करनी चाहिए, सबको उनके लिए दुआ करनी चाहिए। ये इंजीनियर साहब ने पहले गुफ्तगू किया है। पहले आपके सवाल पे भी आ जाते हैं कि ये ऐसा हो सकता है या नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि इंजीनियर साहब जो बातें कर रहे हैं उसमें कोई सब्सटेंस है, क्योंकि जो सिक्योरिटी इमरान खान साहब की वहाँ पर थी, जो बताई गई या जो होती है, उसमें बज़ाहिर या मुमकिन नज़र आता है कि इंजीनियर साहब ने इतना माइन्यूटली चीज़ों को ऑब्जर्व किया हो और वो सारी चीज़ें इस तरह बयान करें जैसे इमरान खान साहब उनके सामने आते थे, उनके सामने खाना खाते थे, सामने बातें करते थे और रवाना हो जाते थे। आपको पता है कि जेल में कोई आम भी कैदी हो ना, और उसका सियासी कदकाठ इतना बड़ा ना भी हो, उसको भी एक ऐसी जगह पर रखा जाता है कि दीगर कैदियों से उसको कोई जान का खतरा ना हो। तो इमरान खान साहब एक साबिक वज़ीर आज़म है, उनका सिलसिला बिल्कुल ही अलग है। आप भी वहां पर जाते रहे, आपने देखा कि इमरान खान साहब को जिस जगह पे रखा हुआ है वहां पर दीगर कैदियों का आना या दीगर कैदियों का उस तरफ जाना तकरीबन नामुमकिन है। तो मिर्जा साहब ने ये दावा किया अपनी गुफ्तगू के दौरान कि जो मुशक्ति है ना इमरान खान साहब के या मेरे, वो शफल होते रहते थे। कुछ दिन वो इमरान खान साहब के साथ ड्यूटी करते कुछ दिन इनके पास आ जाते थे, कुछ दिन मेरे पास आए थे। तो वो कहते हैं कि ये जो बातें मुझे पता चली है ना, कुछ मैं क्रॉस से कर लेता था उन मुशक्तियों से, वो मुझसे बातों बातों में पूछ लिया ना, खान साहब आजकल क्या कर रहे हैं, क्या हो रही है वो, तो कहते कुछ दिन बाद वो आ जाते थे तो मुझे काफी बातें पता चल जाती थी। लेकिन ये बात यहाँ तक नहीं रुकती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले लोग ये दावा करते हैं कि इमरान खान साहब को बहुत ज्यादा मुश्किल में रखा गया है, उनके खाने पीने का ख्याल नहीं रखा जाता। तो उन्होंने कहा ये सरासर झूठ है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब और मुझे जहाँ पे रखा गया दरमियान में एक दीवार थी तवील, और ऊपर से वो खाली थी, यानी कि जंगला लगा हुआ था। तो इमरान खान साहब, क्योंकि उनकी कहते हैं आवाज भी भारी है, जरा गूंजती भी है, तो वो जब 3 बजे खाना खाने आते थे, सुबह 9 बजे नाश्ता करने आते थे इमरान खान साहब, और 3 बजे खाना खाने आते थे। ये 2 टाइम थे, और इसी टाइम पर वो इमरान खान साहब आते थे। और जो उनका मुशक्ति है वो इमरान खान की आमद से पहले ही पराठों को तड़का लगाना शुरू कर देता था, और वो तड़का लगाता था देसी घी का। कहते क्योंकि मैं खुद देसी घी के पराठे खाता हूँ, तो मुझे पता चल जाता था कि ये देसी घी का तड़का लग रहा है। और फिर इमरान खान साहब के लिए देसी घी की मुर्गी भी तैयार होती थी, और उसकी खुशबू भी मेरे तक पहुंचती थी। तो मिर्जा साहब की ये जो सलाहियत है उसकी भी दाद देनी पड़ती कि वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, ना सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं बल्कि स्मेल भी कर सकते हैं। खैर, उनका ये कहना था कि इमरान खान साहब, भट्टी साहब के साथ उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब जब खाना खाने आते थे तो अपने मुशक्ति से वो क्रिकेट की बातें करते थे ज्यादा। तो उन्होंने कहा कि उसके अलावा भी कोई बात करते थे। उन्होंने कहा वो मिर्जा का जो एक मशहूर नारा, वो क्या कहते हैं, मेरे नबी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे था शाही कोई नहीं।
इसके ऊपर उन्होंने कहा नहीं और बातें नहीं मैंने सुनी, अगर वो कोई और बातें करेंगे तो इमरान खान साहब के लिए मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इमरान खान साहब फ्रस्ट्रेटेड बहुत थे, और फिर कहते हैं कि एक वक्त तो इमरान खान साहब पे ऐसा आया कि वो इतना ऊंची बोलते थे, इतना ऊंची बोलते थे कि ऐसा लगता था कि कुछ जैसे फट जाना हो। तो कहते हैं कि वो वाकई पूरी उस बैरक में आवाज हाँ भेजते थे। पूरी उसमें, तो वो 2 साल कहते उन्होंने वो गुजार लिए। यहाँ पे उन्होंने क्रेडिट दिया इमरान खान साहब को कि एक ऐसा बंदा जो एक्सट्रोवर्ट हो, जिसने लोगों से मिलना हो, पूरी दुनिया उसने फिरी हो और पूरी जिंदगी उसकी ऐसी रही हो कि उसने पब्लिक इंटरेक्शन किया हो, तो 2 साल बहुत मुश्किल होते हैं। और उन्होंने कहा कि जब मैं भी एक एक्सट्रोवर्ट बंदा हूँ, तो मैं 9 बजते थे ना, तो 2 घंटे बाद टाइम देखता था, 9 हुए होते थे, तो टाइम गुजरता ही नहीं है जेल में। तो ये क्रेडिट है कि वो इमरान खान साहब वहां पर टाइम गुजार रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल मुस्तरद की है उन्होंने कि इमरान खान साहब को वहां पर मुश्किल में रखा हुआ है। उन्होंने कहा इमरान खान साहब के कमरे में एलईडी भी लगी हुई है। उस्मान साहब, जब आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कई दफा जब एक तवील अरसे बाद मिलने जाते हैं या इमरान खान साहब की बहनें जाती हैं, वो आकर बताती हैं जब हम भी डाले जाते थे कि इमरान खान साहब के पास कोई चीज नहीं थी, उनको पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। और खास तौर पर जब सुहेल अफरीदी को नामजद करना था बतौर वजीर आला, तो उस तब भी बहुत बड़ा गैप आया था। आपको पता होगा अली मीन गंडापुर की भी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही थी, और जब इमरान खान साहब की बहनें एक तवील वक्फे के बाद मिली थी जाके, तो इमरान खान साहब बिल्कुल ब्लैंक थे। उन्होंने कहा ना मेरे पास अखबार है, ना मेरे पास टीवी है, मुझे पता नहीं कि बाहर की सिचुएशन क्या है। लेकिन मोहम्मद अली मिर्जा का ये कहना है कि चूंकि इमरान खान साहब का जो मुशक्की है वो मेरे पास भी आता था, तो उसने ये बताया कि इमरान खान के पास एलईडी भी है और 2 अखबार भी है। तो इमरान खान साहब इनक्यूमिनिकाडो नहीं है, उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन है। मुझे 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 अली जाए ये बताएं कि अगर ये सारा कुछ है, वहाँ पे एलईडी भी है, न्यूज़पेपर भी आते हैं और देसी खाने जो है वो भी चलते हैं और देसी घी के पराठे जो है वो भी चल रहे हैं, तो फिर मसला क्या है? क्यों नहीं आप वो जर्नलिस्ट जो इसके ऊपर इतराज उठा रही हैं, क्यों नहीं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो इसके ऊपर रोजाना आवाज उठा रहे हैं, आप उन्हें वहां ले जाएं, आप उन्हें विजिट करवा दें। देखिए ये वही चीजें हैं जो बैरिस्टर अकील जो वो पिक्चर सामने लेके आए थे अडयाला जेल के, उन्होंने कहा था कि देखें इमरान खान के पास जो एलईडी मौजूद है, उनके न्यूज़पेपर है, उनके बुक्स हैं, सारा कुछ है। अब आपको लग रहा है, क्योंकि मैं तो जितना अर्सा मैंने अडयाला जेल कवर की है, जितने मैंने केसेस जो है वो कवर किए हैं वहां पे, लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा किसी जगह पे कि ये मिर्जा मोहम्मद अली जो है इनकी कोई बात के अंदर कुछ सदाकत होगी। मैं इस बात को तस्लीम आपने देखा नहीं था कि वो पूरा सिस्टम ही लगा है, वो इलादिक सिस्टम है। और ये जिससे ये कह रहे हैं आवाज आ रही थी वहां पे तो इमरान खान की आवाज जज तक नहीं पहुंचती थी। तो मिर्जा साहब मैं यकीन कर मैं इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार। देखिए आपको याद होगा कि आप जब एंटर होते थे, उन्होंने मिर्जा साहब ने थोड़ा नक्शा खींचा था, लेकिन थोड़ा आप बता दें, जब कोर्ट रूम को लेफ्ट साइड को मुड़ जाते थे और खान साहब के जो वो बैरक से थे वो राइट साइड पे थे, वो उधर दरवाजा लगा हुआ है। ऐसा स्कूल में दाखिल होने से पहले स्कूल का दरवाजा होता है ना, उसके बाद एक लंबा एक सेन होता है, फिर आगे जाके तो वहां पर कोई जा ही नहीं सकता था। बिल्कुल इमरान खान साहब की जो बैरक है या उसके ऊपर जो तैनात सिक्योरिटी वाले हैं वो भी बदलते रहते हैं, और वो बहुत ज्यादा। देखिए नाजरीन, मामला इस तरह, देखिए आलिजा भी हमारे साथ मौजूद है और मैं यकीन करें कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो है उनकी बातें सुन के मैं खुद बड़ा हैरान हूँ कि उन्होंने इतना कुछ देख कैसे लिया। देखिए जो इमरान खान का सुना है उन्होंने महसूस किया, लेकिन मैं हैरान उन्होंने महसूस भी कैसे कर लिया। इमरान खान के जो केसेस हैं जहां पे इमरान खान को बंद रखा गया, वहां पे ये है कि वहां पे तकरीबन कोई 5 लेयर्स हैं जहां से आपको गुजरना पड़ता है, और ये सिक्योरिटी लेयर्स हैं और वो टाइट सिक्योरिटी है वहां पे। और यकीन कर लें, कोई ऐसा कैदी, कोई आम कैदी, शाह महमूद कुरैशी जो है वो एक ही मुकदमे में, वो एक ही वो एलिगेशन था जिसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी थे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी को भी काफी दूर रखा गया था और वहां से उन्हें बजरिया एम्बुलेंस जो है उस कोर्ट रूम के अंदर लाया जाता था। तो मिर्जा साहब, मैं तो इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि शायद आपने जो, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि वो मुशक्की को कभी आपने नहीं कहा कि खान साहब ने कहा यार कोई सानू एक देसी चौदह पराठा पेज नहीं, कहते मैं कहते नहीं, कहते मैं ले सकता था, मुझे भी ये सहूलत मुयसर आ सकती थी, क्योंकि मैं एक प्रोफेसर हूँ और 18वें ग्रेड का 19वीं ग्रेड से रिटायर हूँ, तो मेरे पास भी ये लीवरेज थी। लेकिन मैंने जेल में अपना वजन कम किया है, मेरा 88 था, मैं 68 पे लेके आया, मैंने डाइट की है। बाकी आपकी सहूलियात वाली बात, उस चीज के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन ये जो बात है इसको मैं तस्लीम नहीं करूंगा। अली आप बताइए। मैं एक चीज ऐड कर दूं, आपने जो बात की कि अगर ये सारा कुछ मुयसर है, तो एक तो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, फिर खास तौर पर यूनाइटेड नेशंस के जो मुबसरीन है, स्पेशल इन्वॉयज हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वो आवाजें उठा रहे हैं, तो आप सबके लिए वो खोल दें, 2-4 बंदों को जाके मिलवा दें। आपको पता है मुतादिद बार साफियों का नाम लिस्ट में होता है, उनको जाने देते हैं। फिर आपको पता है चीफ जस्टिस की जानिब से एक कमेटी कायम की गई थी जेल इस्लाहात के हवाले से, उसमें खतीजा शाह को भी डाला गया था। खतीजा शाह और वो जेल इस्लाहात कमेटी अडयाला जेल पहुंची है, उन्होंने बाकी पूरी अडयाला जेल विजिट करा दी है, लेकिन इमरान खान की सेल की तरफ नहीं लेके गए। और फिर वो खतीजा शाह ने चीफ जस्टिस को खत लिखा कि ये जेल इस्लाहात कमेटी को साबिक वजीर आजम की सेल का दौरा नहीं करवाया गया, तो फिर डर किस चीज का है? अगर आप समझते हैं कि आप तमाम तर चीजें दे रहे हैं,
तो लेट द पीपल डिसाइड। आप एक आजाद ग्रोह को भी चुन लें, कुछ दो सहाफी आप जिनको समझते हैं इंडिपेंडेंट है, दो वो ले लें, और दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनको समझती है इंडिपेंडेंट उनको ले लें। आप चारों को भेज दें, दूध का दूध और पानी का पानी। आपको क्या लगता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की बातों में किस हद तक सच है? अब देखिए, मैंने जो ऑब्जर्व किया हुआ है जेल ट्रायल, और जो बंदा ओवरऑल भी एक एज ए न्यूट्रल पर्सन एनालिसिस करता है ना, तो मिर्जा साहब की बातों में मुझे कोई सब्सटेंस नजर नहीं आता। और अगर मिर्जा साहब समझते हैं सब कुछ था या उन्होंने सब कुछ सुना है, तो दूसरी जानिब से हुकूमत जो है वो उसका काउंटर नैरेटिव पेश कर दे और लोगों को जाने दे। लेकिन आपने देखा कि 3 नवंबर के बाद से दिसंबर में जाके मुलाकात हुई, और उसके बाद से अब तक मुलाकात नहीं हो रही। इस 1 माह के दौरान खान साहब के साथ क्या हुआ है ये मुझे नहीं पता। और मिर्जा साहब ने भी ये कहा कि 4 नवंबर के बाद से खान साहब की आवाज नहीं आई। ठीक है, तो मिर्जा साहब एक तरफ ये कह रहे हैं कि उनको इतनी याशी इतना सब कुछ मिला हुआ है, इतने बड़े हाल में आवाजें सब कुछ है। दूसरी तरफ मिर्जा साहब कहते हैं कि 4 नवंबर के बाद ये बात मैं मानता हूँ कि खान साहब की कोई आवाज नहीं आई। तो फिर शहदेव खानजादा ने पूछा कि वो आप क्या समझते, क्यों नहीं आवाज आई? कहता फिर मैं भी परेशान हो गया, मैंने भी इसका पता चलवाया, मुशक्ति जब मेरी तरफ आया, मैंने कहा खान साहब की आवाज नहीं आ रही। वो कहते हैं कि सहूलियात तो सारी सेम ही है, बस वो दूसरी तरफ रुख करके बैठते हैं। ओके बहुत शुक्रिया जी। देखिए अली जान ने बड़ी तफसील के साथ इस पर जो वो गुफ्तगू की है, और ये मोहम्मद अली मिर्जा साहब जनाब के ऊपर तौहीन मजहब का जो वो इल्ज़ाम था, और इस पर बाकायदा तौर पर न सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ, 3 MPO पे ये गिरफ्तार भी थे, और इनको लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जो जस्टिस सदाकत अली खान है, जो मोस्ट सीनियर जज हैं, उन्होंने इनकी जमानत जो वो मंजूर की है, और उस पर इनको 5-5 लाख रुपए के 2 मुचलके जो वो जमा करवाने पर इनकी जमानत की जो दरख्वास्त थी वो मंजूर की है। तो देखते हैं इन बातों में किस हद तक जो वो सही है, और मजीद जो चीजें इस हवाले से हम तक पहुंचते रहेंगी, अपने ब्लॉग के जरिए आपकी गोश गुजार करते रहेंगे। इजाजत दीजिएगा।